नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेंबर थे वो पहुंचे हुए थे और कई जो सामाजिक संगठन थे वह भी अपनी अपनी बात यहां पर रख रहे थे। हमारे साथ एलजेपीआर के नेता हैं, जमुई से सांसद हैं। सर, क्या कुछ अंदर में हुई बातें, क्या लग रहा है कि इस बजट सत्र में पेश किया जाना है इसको? देखिए, जब ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 आया था तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ही कहा था कि वक्फ का जो संशोधन बिल है इसको किसी न किसी कमेटी को भेजी जानी चाहिए, ताकि मंत्रालय ने जो ये बिल बनाया है इस पे वाइडर कंसल्टेशन नहीं हुआ है, हर पक्षों का राय जानना चाहिए, उनकी चिंताएं कंसर्न्स को जानना चाहिए। और उसके बाद से सरकार ने जेपीसी फॉर्म किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात को सुनकर, और उसके बाद से जेपीसी लगातार सेशन में रही है, अलग अलग विटनेसेस से बात करती रही है, डिपोज करती रही है। और इसके अलावा हर जगह जा करके भी, जहाँ से लोग नहीं आ पा रहे हैं, जाकर भी लोगों से बात करके उनके पक्ष को सुन रही है। इसी सिलसिले में चूँकि बिहार बचा हुआ था, बिहार में जेपीसी की आज ये कमेटी की मीटिंग थी, जहाँ पे अलग अलग सामाजिक संस्थानों से, अलग अलग मुस्लिम समाज के पक्ष के बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग, सब लोगों ने आकर के अपनी राय को रखा, अपनी चिंताओं को, कंसर्न्स को रखा। और जेपीसी ने भी उनको आश्वस्त किया है कि उनकी सारी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा और एक रिपोर्ट बना करके सरकार को दी जाएगी, जिसमें सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। कल बंगाल भी जा रही है? जी, जेपीसी कल जब बंगाल भी जा रही है, पटना के बाद कलकत्ता में भी जा कर के वहाँ भी अलग अलग मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उनके पक्षों को सुनना है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार हो सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या पूरा पॉजिटिव माहौल रहा है इस बैठक का? क्या देखिए, आज का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बड़े अच्छे तरीके से हुआ, जब तक कि राजद के लोग आकर के उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की। अच्छा। उन्होंने आकर के, एक तो कि जेपीसी जुडिशियल अथॉरिटी है, लेकिन उन्होंने जितने भी मेंबरान थे जेपीसी के, उनके साथ उन्होंने वाद विवाद शुरू की, अच्छा। अनर्गल आरोप लगाने शुरू किए और चिल्लाना का ये शुरू किया। देखिए, अगर आप मुस्लिम समाज की कह रहे हैं कि नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर आप उनके भावनाओं की, उनके हित की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी बात को बड़ी संजीदा तरीके से, सलीके से, शिष्टाचार के सामने, जेपीसी के सामने रखना था। लेकिन राजद के लोग, चूंकि उनका पूरा का पूरा मानसिकता ही जंगल राज का रहा है, उन्होंने आकर के अपनी बात रखने के बजाय उन्होंने हल्ला गुल्ला, चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखा। और इसके बाद एक सवाल मेरी तरफ से किया गया कि आप जो लोग इतना चिल्ला रहे हैं, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि 1995 से में जब ये पहला जो जिस पे संशोधन हो रहा है वो बिल आया था, और तब से आपकी सरकार है, आप लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि डीएम जो है वो क्यों सर्वे कमिश्नर का काम लेगा। तो सिर्फ मुझे वो एक बात बता दें कि 1995 से लेकर के सर्वे कमिश्नर जो उस बिल में नियुक्त किए गए थे, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टियों का सर्वे कर पाए हैं, इस बात का जवाब राजद देते। इसीलिए अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो सही चीज़ काम में होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस तरह से चिल्ला करके आप सोच रहे हैं कि अपनी राजनीति कर लेंगे, ये समाज के हक में नहीं है। आप समाज के हक की बात कीजिए, उनकी चिंताओं को बात कीजिए, कंसर्न्स की बात कीजिए, और कैसे इसका समाधान हो सकता है उस पर बात कीजिए। बाकी सारे संगठनों ने आकर के अपनी चिंताओं के, कंसर्न्स की बात की और इसके समस्याओं के समाधान के बारे में बात की। सिर्फ राजद के लोग ही आकर के उन्होंने यहाँ हंगामा खड़ा करने का काम किया। तो एमएलसी हैं, कारी सोहब बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा है कि हम पास नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे ये बिल। देखिए, कोई भी बिल आया है जिससे अगर पूरे समाज का वाइडर कंसल्टेशन नहीं हुआ है, जिससे पूरे समाज की रायशुमारी नहीं ली गई है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे बातचीत करें, सबकी चिंताओं को जानें, सबकी रायशुमारी लें, और उसके बाद जो एक समाहित करके एक पॉजिटिव, सकारात्मक बिल आप ला सकते हैं, उसको ला करके संसद के समक्ष पेश करें। सरकार का यही काम है, जेपीसी का यही काम है कि हम सबकी चिंताओं को, सबकी रायशुमारी को लेकर के रिपोर्ट बना करके सरकार को दे, ताकि सरकार एक सकारात्मक, कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र रिपोर्ट ला करके लोकसभा में पारित करने के लिए लाए। और वहाँ पे एक दो सवाल और ले लेंगे। राहुल गांधी आज पटना बिहार पहुंचे हुए थे, उन्होंने जातिगत जो सर्वे हुआ है उस पर ही सवाल उठा दिया है जो तेजस्वी यादव के समय हुआ है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी क्यों आए थे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस, आप जो भी कह लीजिए, लगातार जिस तरह से उन्होंने जनता के मुद्दे को उठाने के बजाय आपसी खींचतान, आपसी फायदे को इतना महत्व दिया है कि खुद
नेता प्रतिपक्ष बिहार के कहना पड़ गया कि कोई महागठबंधन, कोई इंडिया अलायंस नहीं है। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में अभी आज जाकर के आम आदमी पार्टी और बाकी के जो महागठबंधन के उनके सो कॉल्ड अलायंस पार्टनर्स है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। तो आखिर जनता की आवाज़ को उठाने के लिए विपक्ष का जितना मजबूत होना चाहिए था, विपक्ष को जिस तरह से इकट्ठा होकर के सरकार की नीतियों, योजनाओं पर, परियोजनाओं पर, उनके कार्यकलाप पर सवाल उठाना चाहिए था, ये तो सिर्फ आपस में ही मतभेद रख करके, लड़ करके सिर्फ अपना लाभ देख रहे हैं। ऐसे में यही होगा कि जनता की आवाज़ फिर हम जैसी पार्टियां हैं वो उठाएंगी और सरकार के सामने रखेंगी, जो आज के दिन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कर रहे हैं, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, हमारी पार्टी का नेता कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जिस प्रकार बीपीएससी वाला मुद्दा बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है, जेडीयू बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, चिराग पासवान बोल रहे हैं धांधली हुई है। देखिए, नेता टपक के कहीं से नहीं आता, नेता समाज से ही आता है और समाज से आए हुए नेता को जरूरी है कि समय समय पर समाज की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको उठाना है। आज के दिन में अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों की ये चिंताएं हैं, वो चाहते हैं कुछ, तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और सुन करके जो सकारात्मक कदम हो वो लेना चाहिए। ऐसे में चिराग पासवान जी ने जो भी मुद्दा इसको उठाया है, वो इसलिए उठाया है क्योंकि ये समाज का मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है। ये दरार पड़ेगा ना इसमें गठबंधन में दरार की बात नहीं है, सरकार तक सही आवाज़ पहुंचनी चाहिए, सरकार तक। राहुल गांधी भी जाके मिल लिए हैं बीपीएससी एकदम। देखिए, जो मुद्दा समाज का होता है वो न सरकार को, न पक्ष का होता है, न विपक्ष का होता है। वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ समाज का होता है। अगर युवाओं का, छात्रों का मुद्दा है तो वो छात्रों का, युवाओं का मुद्दा है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे में बहुत जरूरी था कि जो मुद्दा चिराग पासवान जी ने उठाया है उस बारे में बात अवश्य होनी चाहिए और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसके हम लोग खिलाफ है। आप छात्रों से बात कीजिए, देखिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी सब उनके बच्चे की तरह हैं। अगर आपके बच्चे में कोई चिंता, कंसर्न होगी तो आप उसकी बात को सुनेंगे। आप उन पर लाठीचार्ज जी ने उठाया है उस बारे में बात अवश्य होनी चाहिए और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसके हम लोग खिलाफ है। आप छात्रों से बात कीजिए, देखिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी सब उनके बच्चे की तरह हैं। अगर आपके बच्चे में कोई चिंता, कंसर्न होगी तो आप उसकी बात को सुनेंगे, आप उन पर लाठी नहीं बरसाएंगे। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली सियासत हो रही है, चूंकि गठबंधन है और सीटों का बंटवारा होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट, कल मांझी जी ने भी 20 सीट का डिमांड कर दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, इसलिए चिराग पासवान इस प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कतई नहीं, हम लोगों ने कोई सीटों की डिमांड नहीं की है, हम लोगों ने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। अगर समाज के मुद्दे को उठाना प्रेशर पॉलिटिक्स है, अगर समाज के मुद्दे को उठाना प्रेशर पॉलिटिक्स है, अगर आप उस नज़रिए से कोई देखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के मुद्दे को समाज के नेता होने के नाते आपको उठाना चाहिए, युवाओं के, छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहिए और यही काम चिराग पासवान जी कर रहे हैं। खान ब्रदर्स को आप लोगों ने ज्वाइन कराया हो, तो जदयू के संपर्क में थे? देखिए, मुझे नहीं पता कि किनके संपर्क में, मुझे ये पता है कि जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने हमारे संस्थापक के उद्देश्यों, मूल्यों को जाना, उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि हम आपकी पार्टी के साथ जुड़ करके आपके पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं और सिवान में हम अपने संगठन को भी मजबूत करना चाहते थे। इसलिए हम दोनों की बात बनी और ऐसे में हमारे संस्थापक के जो मूल उद्देश्य है उसके साथ उन्होंने उसको निभाने की कसम खाई है, इसलिए हम लोग उनको पार्टी में ज्वाइन कराया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगे वो सिवान में पार्टी को मजबूत करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ खास एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे जेपीसी के मेंबर है अरुण भारती, जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के जीजा लगते हैं और देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एक मजबूत कद अरुण भारती का है। तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, साथ साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी तंज कस दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816